गाइस यहाँ पे रुके हैं हम थोड़ी देर के लिए अल बुखारी होटल। और यहाँ पे रुकने का मकसद है थोड़ी देर रेस्ट किया जाए। मौसम बार बार तब्दील हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल आ रहे हैं। और जब हम चल रहे होते हैं तो उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जब यहाँ पर थोड़ी देर हम कयाम कर चुके हैं तो यहाँ पर अब हमें थोड़ी सी ठंड लगना शुरू हो गई है। बहरहाल यहाँ पर जो है जनाब, यहाँ से थोड़ी देर में हम अपने सफ़र का आगाज़ कर देंगे। एक चीज़ जो यहाँ पर मैं आप लोगों से जिक्र करना चाहूँगा, मेरे पास एक मैसेज आया जनाब शाहिद मुगल साहब का। पंजाब से उनका ताल्लुक़ है, रेगुलर व्यूवर हैं और अक्सर मैसेज करते हैं, और बल्कि तमाम हमारे व्लॉग पे मैसेज करते हैं। और इस सफ़र में ख़ास तौर पर हमारे साथ वो जुड़े हैं। बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं शाहिद मुगल साहब, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका। और जनाब मुफीद मशवरे भी देते हैं। उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या कोई सीनियर सिटीज़न इस तरह का सफ़र कर सकता है, तो ज़रूर बताएं। और दूसरा उनका क्वेश्चन था कि मोटरवे पर पैदल चलना अलाउ है। मोटरवे पर पैदल चलने के हवाले से मैं आपको बताऊं जनाब, मोटरवे पे बिल्कुल पैदल जाया जा सकता है। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मखसूस बाइकों के हवाले से होती है कि CD70 या इस तरह की जो बाइकें होती हैं कम सीसी की, वो बाइकें अलाउ नहीं होती। और बाकी पैदल चलने पर कोई मोटरवे वाले कभी भी एतराज़ नहीं करते। मोटरवे पर सफ़र किया जा सकता है। जब हम डेरा इस्माइल खान से यारिक वाली साइड पे चल रहे थे तो यारिक के बाद मोटरवे M14 वहाँ पर हम जा सकते थे। और अब तक तो हम इस्लामाबाद से भी आगे शायद जनाब हम पहुँच चुके होते हसन अब्दाल, या शायद उससे भी आगे। तो सफ़र किया जा सकता है। दूसरा उनका जो क्वेश्चन था कि सीनियर सिटीज़न, जनाब देखें, सीनियर सिटीज़न के हवाले से मैं आपको बताऊं कि हम लोग भी इस वक्त जो सफ़र कर रहे हैं, ये एक कैफियत है, ये एक जुनून है। और इस जुनून के आगे बेशुमार तकालीफ का भी सामना हमें है। सीनियर सिटीज़न कोई अगर करना चाहे अबव 50 एज जिनकी है, और इस तरह का सफ़र, उनके लिए परेशानी ज़्यादा होगी। फिटनेस के हवाले से सबसे बड़ा मसला होगा। ज़्यादा सफ़र वो कर नहीं पाएंगे। 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर अगर डेली करते हैं तो ऐसे भी मकामात आएंगे जहाँ पर दूर दूर तक कोई रिहाइश का इंतज़ाम मौजूद नहीं होगा। इस तरह के सफ़र में जबकि हम 35-35 किलोमीटर भी हम चल पाए हैं अब तक एक एक दिन में, तो जनाब फिर बहुत परेशानी होगी स्टे के हवाले से। दूसरा, फिटनेस मेरा नहीं ख्याल कि इजाज़त देगी सीनियर सिटीज़न के हवाले से, अगर इस तरह के सफ़र की बात की जाए। किया जा सकता है, पहले उसके लिए आपको सही से ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कम से कम 4 से 6 महीने आपको पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और तमाम तरह की तकालीफ से निमटने का आपको हौसला रखना पड़ेगा। और वाकई में मैं आपको बताऊं, छोटी छोटी बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे मसाइल जिसका जिक्र हम कर भी नहीं रहे। आपको पता है इस सफ़र के दौरान मुख्तलिफ एरियाज से होकर गुजरे, मुख्तलिफ जगहों पर हमें रिहाइश मिली, मौसम की सख्ती हमें बर्दाश्त करनी पड़ी। वॉशरूम, बहुत सी जगहों पे पब्लिक टॉयलेट इस कदर गंदे थे, इस तरह के वॉशरूम थे, वो भी हमें सामना करना पड़ा, आप समझ सकते हैं। और बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। फिटनेस के हवाले से छाले भी पड़े। और सीनियर सिटीजन, अगर आप खुदा न खास्ता शुगर पेशेंट हैं तो छाले वगैरह जब आपके पड़ेंगे तो फिर वो और छाले और ख़राब हो सकते हैं, ज़ख्म बन सकता है। इस तरह की परेशानी का सामना बिल्कुल करना हो सकता है। हाँ, ये है कि यूथ के हवाले से अगर मैं बात करूं, अगर आप यंग हैं, 30 एज 40 एज के हैं, मैं खुद 39 ईयर्स का हूं, और मिसेस जो है मेरी वो ऑलमोस्ट 32 ईयर्स की हैं। तो हम कर पा रहे हैं अभी, और यही अच्छा मौका था सफ़र के लिए। आगे पता नहीं है सेहत इजाज़त दे या ना दे, तो इस तरह के सफ़र हम कर पाएंगे। कोशिश करेंगे अपने आप को फिट रखने की। और आगे हमारा इंशाल्लाह ताला, जैसा कि आपको पता है कि हज का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला अगर सारे वसाइल बरोए कार आ गए, हमें इजाज़त मिल जाती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से। और इसके अंदर जो पेचीदगियाँ हैं वो भी हम अभी देख रहे हैं, इसके हवाले से फिजिबिलिटी निकाल रहे हैं कि किस तरह का के मामलात हो सकते हैं।
तो जनाब फिटनेस अगर आपकी अच्छी है, अगर आप ओवर एज भी हैं और आप चल सकते हैं तो बिल्कुल जनाब सफर किया जा सकता है। 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 15 किलोमीटर का सफर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बिल्कुल किया जा सकता है, कर सकते हैं। मैं इस चीज की हौसला अफजाई करूंगा, मैं हौसला शिकनी नहीं करूंगा इस चीज को कि सीनियर सिटीजन सफर नहीं कर सकते। तो ये था जवाब जनाब शाहिद मुगल भाई आपके सवाल का। मैंने सोचा कि मैसेज में किस तरह दे पाऊंगा, आपको डिटेल में एक वीडियो बना के अपने इस व्लॉग में ऐड कर दूंगा ताकि आपको आपका जवाब मिल जाए। और उन्होंने कहा था कि अपनी एक्सपर्टीज बताएं कि आप जब सफर कर रहे हैं तो आप क्या सजेशन देते हैं। तो मेरा सजेशन दोनों तरह का है। अगर फिटनेस के हवाले से परेशानी है तो इस तरह के सफर में आप नहीं निकल सकते, लेकिन अगर आप फिट हैं और जुनून की कैफियत अगर आपके अंदर है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये है मेरा जवाब। तो गाइस इस वक्त मौजूद है पत्ती शीरी पे, गर्दी चौक पे, और हमारी यहाँ पर भी एक साहब से मुलाकात हो रही है। जनाब जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा अजीजुर रहमान। अजीजुर रहमान साहब, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? माशाल्लाह। यहाँ के मकामी है? हाँ नहीं, मकामी नहीं, इधर करी में रहता हूँ। अच्छा, किली में? किली में? करी में। ओ क्या मसरूफियात हैं आपकी? मेरी ड्राइवरी मसरूफियात। ड्राइवर हैं आप? ड्राइवरी सही है जनाब। बहुत ही खूबसूरत इलाका है आपका और इस इलाके से हम लोग गुजर रहे हैं। और आप कह रहे थे कि आपने हमें देखा, कहाँ पे देखा था आपने हमें? हम तो आगे वो चौक से आगे देखा था, हम लोग गाड़ी पे था। अच्छा, चौक से आगे आपने, बाजार से पहले देखा था? अच्छा जनाब, हमारा सफर है कराची से चाइना बॉर्डर का, पैदल सफर हम कर रहे हैं और पाकिस्तान में तमाम कौमियत के लोगों की मेहमान नवाजी, मोहब्बत दिखा रहे हैं, यहाँ के लोगों की तर्ज जिंदगी दिखा रहे हैं। अच्छा सही हो गया। क्या कहना चाहेंगे हमारे सफर के हवाले से? हाँ क्या कहना चाहेंगे हमारे सफर के हवाले से? यार ये तो आपका मर्जी से, दिल तो कोई चाहता है तो वो भी करना ही लोग। जी जी, अभी तुम्हारा दिल ये चाहता है तो मैं पैदल में जाऊंगा। बिल्कुल। तुम्हारा दिल ये चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है कि हम पैदल में अच्छा जाएं। मेरी दिल ये चाहता है तो मैं इधर से कराची में पैदल में जाऊंगा। हाँ लोगों के साथ ये बात करूंगा तो अल्लाह जल्ल शानहू ज़ात ने मेरे आपको पाँव दिया है, हाथ दिया है, जी जी ये जी, सब कुछ अल्लाह जल्ल शानहू ज़ात ने दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल। मैं ये सब को इसी वजह से इधर से रवाना हो जाएगा और सारा लोगों के साथ ये बात करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल अल्लाह जल्ल शानहू ज़ात ने आसमान को ऐसा पैदा किया है, जमीन को कैसा पैदा किया है, बिल्कुल हमारा को आंख दिया है, जुबान दिया है, कान दिया है, सब कुछ अल्लाह ने दिया। बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। हाँ, तो इसी वजह से लोगों को आपका अल्लाह का दिया नहीं देना चाहिए, देने वास्ते बिल्कुल मैं सफर करने को तैयार हूँ। तो ऐसा 20 रुपये हटा करके लोगों के साथ ये मोहब्बत करे, बिल्कुल हर बिल्कुल जगह में लोगों के साथ ये बात करे तो अल्लाह जल्ल शानहू ज़ात मेरे आपका सारा इंसानों का कामयाबी अल्लाह ने पूरा पूरा दिन में रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल पूरा पूरा बिल्कुल दिन आएगा हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तरीके के साथ। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तरीके में पहला बोल कलमे का है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिल्कुल तो ये कलमा जिंदा हो जाएगी तो सारा मसले खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, सारा कितना कोशिश शुरू हुआ है, ये सारा कोशिश खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह जल्ल शानहू इसको वजूद देगी। क्यों? बिल्कुल तो ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को ये कलमे का वजूद अल्लाह जल्ल शानहू दिया हुआ था। सारा लोगों को चोट लग गया, अल्लाह जल्ल शानहू दिन को जिंदा कर लिया। बिल्कुल कौमों को, मेरे आपको पता है जो कितना कौमों को चोट लाने लगा है। बिल्कुल 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 अच्छा बिल्कुल। सही है, बहुत शुक्रिया, मेरे बहुत साथ शुक्रिया। जाता है, मैं आपको बहुत रोटी खिला सकता हूँ, चाय पिला सकता हूँ, आपको मेहमानी कर सकता हूँ। बहुत किस शुक्रिया। टाइम आपको, अभी तो इधर आप जो बोल रहे हैं तो मैं इधर जाता हूँ। जी जी, इस तरफ। मेरे साथ जाओ, मैं आपको बहुत रोटी शुक्रिया, खिलाऊंगा, बहुत चाय शुक्रिया, पिलाऊंगा, बहुत शुक्रिया, बहुत बोतल शुक्रिया, बोतल पिलाऊंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत दुआ। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो गाइस इस तरह के मोहब्बत करने वाले रिवायती लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है और इस वक्त हमने, वो कहते हैं ना कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहां पे लाइन लगा देते हैं। ये देखें जनाब, लाइन लग गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ के पश्तून बच्चे और जनाब यहाँ पे सब इकट्ठे हो गए हैं और हमें वेलकम कर रहे हैं। वेलकम कर रहे हो क्या? हाँ हाँ वेलकम कर रहे हैं, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया आप सबका भी, अल्लाह ताला आप लोगों का नसीब अच्छा करे। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ।
गाइस पतिश्री बांडा पे इस वक्त हम मौजूद हैं और N55 के बिल्कुल साथ यहाँ पर एक शादी की तकरीब हो रही है और यहाँ पर बहुत सारे माशाल्लाह से मेहमान भी मौजूद हैं, कनातें भी लगी हुई हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं बड़े देगचों पे खाने पीने का भी सारा सेटअप मौजूद है और बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ से हम गुजर रहे थे और जनाब यहाँ पर हमें ऑफर हुई है खाने की कि आप लोग मेहमान हैं और जनाब यहाँ पर शादी की तकरीब है माशाल्लाह से और यहाँ पर खाना खाए बगैर आपको जाने नहीं देंगे। तो यहाँ पर हमारा इंतज़ाम किया गया है खाने का और ये दस्तरख्वान लगा चुके हैं। तो सफ़र के दौरान तो जनाब ऐसा ही कुछ होता है, हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है, हर तरह के इवेंट का को करीब से आप देख पाते हैं। ये पहला मौका है कि तकरीबन 2.5 महीने के सफ़र के दौरान किसी शादी की तकरीब को अटेंड करने का हमें मौका मिला और मैं इस खुशी के मौके पर इस घर पे इतनी ज़बरदस्त खूबसूरत तकरीब है, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इनके घरों में और ज़्यादा खुशहाली लाए और जो नेक मकसद के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग जमा हुए हैं, अल्लाह ताला की खैर व बरकत नाजिल हो और जोड़े को हमेशा अल्लाह ताला आबाद रखे और उनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे। और जनाब लंच करते हैं और इनके लिए दुआएं हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा। लंच करके फिर हम अपने सफ़र का दोबारा आगाज़ करेंगे। तो गाइस शादी की इस तकरीब में पहुंचना और माशाल्लाह से खाने का एहतमाम रैंडमली बहुत ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। खाना बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये है जनाब पुलाव, बनू पुलाव, बेहद मशहूर, बहुत ही जायका है। गाइस इंजॉय करते हैं, मज़ा आ गया आज। खाना खाएंगे फिर सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो गाइस ये थी शादी की तकरीब और जनाब यहाँ पर हमें रोक लिया गया और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, सही मायनों में ना जब अभी हम निकल रहे हैं तो जनाब मेहमान आए हैं और जनाब जब हमें खाना निकाल के दिया है तो उस वक्त खाना तैयार हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं शादी की तकरीब में खाना खुद से तैयार करते हैं। यहाँ पे पकवान सेंटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और बस खाना रेडी करके ये बैठे हुए थे, मेहमानों का इंतज़ार कर रहे थे। और जनाब हम इनको रास्ते में नज़र आ गए। कैसा लगा खाना? बनू पुलाव और जनाब बीफ कोरमा, ज़बरदस्त खाना था और ज़बरदस्त तरीके से मेहमान नवाजी की। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में बेशुमार रौनकें लाए और ये जोड़ा कामयाब ज़िंदगी गुजारे, हमारी दुआ है। अब आप सोचें रिस्क जो है अल्लाह ताला ने जब आपका लिख दिया हो ना, अभी आगे होटल है। अभी हमने थोड़ी देर पहले जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि आगे होटल है और वहाँ पर हम स्टे करेंगे और देखेंगे भाई सफ़र को कंटिन्यू किया जाए या यहाँ पर रुक के खाने वगैरह का इंतज़ाम करें, क्योंकि आज हम सफ़र थोड़ा ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और जनाब अल्लाह ताला ने हमारा रिस्क हमारे पहुँचने से पहले ही यहाँ पर लिख दिया था। तो जनाब फिर आप सोचें कि सामने आपके हो बनू का बीफ पुलाव। पुलाव का जायका नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही ज़बरदस्त था। कोरमे का जायका भी बहुत अच्छा था। यहाँ के लोग शादी वगैरह की तकरीब में, जब मेरी यहाँ के लोगों से बात हुई है, कहते हैं कि मेहमान को कोई तकलीफ़ ना हो
खाने पीने का हर चीज़ की अरेंजमेंट बहुत अच्छी तरह से करते हैं। आपने देखा कि वहाँ पे लोग चारपाइयों पे बैठे हुए हैं और मुख्तसर से लोग यहाँ पर थे। इस तकरीब में ज़्यादा लोग नहीं थे, मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा जेंट्स जो मुझे नज़र आ रहे थे 50 के करीब। अच्छा, दूल्हे साहब से मैंने मिलने की कोशिश की क्योंकि दूल्हे साहब जो थे वो ज़रा मसरूफ़ चल रहे थे, तो मैंने सोचा उनको एक एनवेलप दूँ, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो पाई। काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करता रहा। 2-3 दफ़ा पैगाम भेजा है कि कुछ लोग आए हुए हैं और दूल्हे साहब जी आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो जनाब वो मसरूफ़ बहुत ज़्यादा थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। बहरहाल ज़बरदस्त हो गया भाई। और हम इस वक्त अपने सफ़र को कंटिन्यू किए हुए हैं। यहाँ के कुछ मकामी लोग, ये देखें, इन्होंने हमें देखा है, गाड़ी रोकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? इतना ज़्यादा तो यहाँ पे मतलब डस्ट है नहीं। आपने मास्क वगैरह लगाया हुआ है, क्यों? अच्छा, ये बीमार है। हाँ जी। आप कहाँ से हैं जी? हम जनाब कराची से हैं, चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। यूट्यूबर हैं। अच्छा, यूट्यूबर। जी, यूट्यूबर टिकटॉकर हैं। कराची से चाइना बॉर्डर 2500 किलोमीटर का फासला पैदल तय कर रहे हैं। अच्छा जी। बस अल्लाह आपको अजर दे इसका। आपका क्या नाम है? मेरा नाम असद है। हमने देखा है कि यार ये तो हमारे लोग नहीं, ये पराये लोग हैं। जी, गैर मकामी। तो इसलिए हमने रोका कि आपको कोई मसला, कोई खिदमत आप नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इलाके से होके गुजर रहे हैं, बहुत अच्छा है सब कुछ। बहुत अच्छे मेहमान नवाज लोग हमें मिल रहे हैं और किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊं, शायद फिर आपको पता भी होगा, थोड़ा आगे एक शादी की तकरीब हो रही है। अच्छा, तो वहां पर भी हमें जबरदस्ती रोक लिया कि भाई आप खाना खाए बगैर बस नहीं मैं जाएंगे। आपको रोपी देता हूँ, बस ये हमारे हाथ आप समझो कि चाय पानी है। सर जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप हमारे मेहमान हैं, ठीक है। गाइस, ये देखें इन लोगों की मोहब्बत। यहाँ पे लोग रुक रहे हैं और केपीके में भी इसी तरह का कुछ माहौल है और ये यूथ है हमारी। इसी एरिया में रहते हैं। क्या मसरूफियात है आपकी? मैं मुलाजिम मुलाजमत करते हैं। कहाँ पे? सरकारी FC फ्रंटियर कांस्टेबल। अच्छा, फ्रंटियर में, ठीक है। कैसी चल रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा, बस मैंने इसी वजह से देखा है कि आप ये तो हमारे पराये लोग हैं। मैं आपका हाल पूछूं कि आपका सफ़र कैसा गुजरा, कोई तकलीफ, कोई दुश्वारी, बस अल्लाह आपको हमारी तरफ से जो भी खिदमत है आप हुक्म करें। हम बहुत शुक्रिया। केपीके के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बलूचिस्तान के भी, सिंध के भी और पंजाब के भी और पूरे पाकिस्तान के। और यही अपने कंटेंट, अपने व्लॉग में तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं। कितना कामयाब हो रहे हैं, कितना नहीं हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह ताला वक्त बताएगा, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश ज़रूर कर रहे हैं अपने मुल्क का एक पॉजिटिव चेहरा दिखाने की पूरी दुनिया के सामने। बहुत शुक्रिया असद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सूट कल्ला के इस खूबसूरत और जनाब आबाद इलाके से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं और आज सुबह जब सफ़र का आगाज़ किया था तो जनाब मैंने कहा था कि आज हमारा पूरा सफ़र आबादी के दरमियान से है और वक्फे से मुख्तलिफ़ तहसीलें आती रहेंगी और इन रास्तों से होकर इंशाअल्लाह ताला हम गुज़रते रहेंगे। इस वक्त भी जनाब आसपास रिहायशी घर बहुत सारे मौजूद हैं, राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे। वक्फे से कुछ दुकानें नज़र आ रही हैं हमें, कुछ जनरल स्टोर, और मकामी लोगों से भी जनाब हमारी इंटरेक्शन हो रही है। मौसम के हवाले से बताऊं तो गाइस, मौसम इस वक्त बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म। सुबह जब सफ़र का आगाज़ किया था मौसम बेहतर था, लेकिन अब जो है जनाब
मौसम बहुत गर्म हो चुका है और चलने में इस वक्त बड़ी परेशानी का सामना है। इस गांव की आबादी भी बहुत कम है, लोग चहल पहल बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देखें एक और लाल ईंटों की भट्टी। हमारे राइट हैंड साइड पे और अब जनाब हम एंटर होने लगे हैं जरखान किले पे। ये है जनाब, अब जरखान किले का एरिया शुरू हो जाएगा। यहाँ पर बोर्ड लगा है जरखान किले। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह। यहाँ के मकामी हैं? माशाल्लाह। कैसी जिंदगी गुजर रही है? बहुत ही खूबसूरत इलाका है आपका। लेकिन आप जी, हम कराची से हैं, कराची शहर से। आप तो पैदल आ रहे हैं? जी जी जी, पैदल आ रहे हैं हम लोग। कहाँ तक जाएंगे? हम लोग जाएंगे जनाब चाइना बॉर्डर गिलगित तक। पैदल? पैदल है, पैदल। हमारा पूरा सफर पैदल है। क्या मीडिया का काम कर रहे हैं आप? इलाके की खूबसूरती दिखा रहे हैं, लोगों से इंटरेक्शन हो रही है, बातचीत कर रहे हैं, लोगों की मेहमान नवाजी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम कौमियतों को आप कह सकते हैं कि रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है तमाम कौमियत के लोगों पर मुश्तमिल, पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। चाय शाय पिलाएं, क्या करें? जज़ाक अल्लाह सर, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, इलाका है ना? जज़ाक अल्लाह, जज़ाक आप अल्लाह। मेहमान है ना? अभी हमने जो है तकरीबन आप ये समझ लें यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर एक शादी की तकरीब हो रही है इस हाथ पे, लेफ्ट साइड पे। तो वहाँ पे शादी की तकरीब में हमें रोक लिया गया था। वहाँ पे हमने खाना वाना खाया है और इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। सफ़र के हवाले से दुआ ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। तो जनाब यहाँ के मकामी लोग माशाल्लाह से जहाँ पर भी मिल रहे हैं मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और यही तो हमारा मकसद है, यही तो हम दिखाने निकले हैं कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम कौमियत के जो लोग हैं माशाल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। क्या हाल है? खैरियत है? जज़ाक अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। तो गाइस हमारा मकसद भी तो यही है कि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह अभी हम इन शाहराहों पे सफ़र कर रहे हैं तो जितने भी कौमियत के लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है, लाइव मनाजिर आपको दिखा रहे हैं जनाब। रैंडमली जिन लोगों से हमारी अचानक से मुलाकात हो जाती है, इन आबाद इलाकों के दरमियान भी अगर थोड़ी सी भी ज़मीन है तो वहाँ पर आप देखें इन्होंने कुछ ना कुछ काश्त किया हुआ है, बीज बोया हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है, मकामी ज़रूरत इससे पूरी हो जाती है। मेरी एक साहब से मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा, चांद होटल पे वसीम भाई से। तो वसीम भाई की छोटी सी ज़मीन थी जनाब, उस पर उन्होंने गंदम लगाया हुआ था और जब मेरी उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि रेहान भाई हमारी इस छोटी सी ज़मीन को मत देखें, इस छोटी सी ज़मीन पे हम तमाम तरह के जो काश्त है वो करते हैं और हमारी अपनी ज़रूरत पूरी हो जाती है। वो कहते हैं कि कभी भी हम आटा जो है बाहर से नहीं लेते, सब्ज़ियां बाहर से नहीं ख़रीदते और बहुत सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ चिकन और बीफ वगैरह और मसाला जात और कुकिंग ऑयल, बस कह रहे हैं इस टाइप की चीज़ें हम ख़रीदते हैं
बाजार से बाकी सारा कुछ हमारा होता है। दूध दही सारी चीज़ें मवेशी घरों में मौजूद हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह, किधर जा रहे हो? हम लोग कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफर कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। जब मैं आपकी खिदमत करूं। जज़ाकल्लाह सर। आपका नाम क्या है? नईम इकबाल। नईम इकबाल भाई, कैसी जिंदगी गुजर रही है? मकामी है यहाँ के आप भी? माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कराची के किधर थे हो? कराची जनाब, एयरपोर्ट वाली साइड, मॉडल कॉलोनी। अच्छा, ये कराची से पैदल पे आ रहे हो? जी जी पैदल। रिहाइश में हट के क्या कोई मसला मसाइल तो नहीं होता है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, जिन एरियाज से गुजरते हैं हमारे पास कैंप भी मौजूद है और अक्सर जगहों पे रिहाइश का इंतजाम जो मकामी लोग हैं वो भी कर देते हैं। तो इस तरह मिला जुला के सफर कर रहे हैं माशाल्लाह से 70 दिन से ज्यादा। हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताना आप। सर जज़ाकल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह, ठीक, बहुत ठीक, शुक्रिया, ओके, जज़ाकल्लाह। थैंक तो जनाब, ये मकामी लोग रुक रुक के खिदमत के बारे में पूछ रहे हैं। और जनाब, अगर हम कैमरा ऑन कर दें और अपने पूरे सफ़र को इसी तरह दिखाएं ना, तो आपको पता लगेगा कि कितने सारे लोग हमें दिन भर में मुलाकात करते हैं और खैरियत दरियाफ्त करते हैं। यहाँ पर भी एक बहुत ही प्यारा सा घर है, मैं आपको दिखाऊं। साथ में इन्होंने भी अपने घर के इर्द गिर्द कुछ चीज़ें यहाँ से नज़र आ रही हैं। ये सरसों का खेत है। आसपास का माहौल भी खूबसूरत हो रहा है और ज़रूरी ज़रूरत भी पूरी हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब हम स्टे करते हैं ना, जब से कराची से चले हैं, तो हमारी पूरी कोशिश होती है स्टे करने से पहले जिस जगह पर, वहाँ पर हम मोबाइल टावर ज़रूर देखते हैं कि मोबाइल टावर है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अक्सर मोबाइल टावर नहीं नज़र आएंगे जहाँ पे थोड़ी सी रशकश है, थोड़ी सी आबादी है, गांव है। जैसे यहाँ पे आपको बहुत सारे घर नज़र आ रहे हैं। तो ये प्रॉपर किली है और इस किली पे आपको एक टावर ज़रूर मिलेगा, चाहे वो काम करता हो चाहे वो काम ना करता हो। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि ऐसी आइडियल लोकेशन पे रुकने की कोशिश करें जहाँ पर हमें सिग्नल का इशू ना हो। पहले हम रुकने से पहले हमारी कोशिश होती है कि इंटरनेट सर्विस चेक कर ली जाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बताऊं, जब से हमने सफ़र का आगाज़ किया है इन टावर्स पे आप देखेंगे ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और सूरज की रोशनी ख़त्म होते साथ ही यहाँ के लोगों को पता है, या इस तरफ जो लोग सफ़र करते हैं वो मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते होंगे कि जैसे ही सूरज की रोशनी ख़त्म होती है सिग्नल ख़त्म हो जाता है जनाब। बैटरी जब तक चल रही होती है। नॉर्मली मैं आपको बताऊं, रात के 9 बजे 10 बजे तक सिग्नल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो इस तरह के मसाइल का भी सामना है। तो गाइस, सफ़र जारी है कोहाट की तरफ और ज़बरदस्त खूबसूरत और मेहमान नवाज लोगों के दरमियान से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस, इस वक्त मौजूद हैं जरखान कला में और यहाँ पे हमने वक्फा लिया है थोड़ी देर का। सफ़र करते हुए थक गए थे, चाय पानी का, और यहाँ पर हमारी मुलाकात यहाँ के कुछ गैरतमंद और कुछ जुर्रतमंद किस्म के पश्तून कबाइल के यूथ से हो रही है। कोशिश है हमारी कि आपसे भी इनकी मुलाकात कराएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहीर रहमान। सहीर रहमान जी। सहीर रहमान भाई, माशाल्लाह से आपकी लुक बड़ी अच्छी लग रही है। लगता है कि अरब मुल्कों से बहुत प्यार है आपको। जी जी, मैं अरब मुल्क में 15 साल से रहता हूँ। अच्छा, काम कर रहा हूँ उधर। माशाल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं उधर टूरिज्म का काम करता हूँ। टूरिज्म का काम करते हैं। आजकल क्या छुट्टियों पे आए हुए हैं? आजकल छुट्टियों पे आया है। माशाल्लाह। और रहन सहन उसी तरह का हो जाता है बंदा जिस एरिया में, जिस कल्चर में ज्यादा से ज्यादा
टाइम गुजारता है, तो कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत खुश हूँ दुबई में। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह। पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है। अच्छा। तो ये बताएं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं दुबई में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान अब इस काबिल हो गया है कि वाकई पाकिस्तान को छोड़ के जाया जाए, या दूसरी तरह की एक सोच रखी जाए कि पाकिस्तान को डेवलप किया जाए, पाकिस्तान के मसाइल किस तरीके से हल हो सकते हैं अपने तौर पे? पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है, एक जरी मुल्क है, बिल्कुल। लेकिन हम सब लोग मुखलिस हो जाए ना अपने मुल्क के साथ, हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे अंदर में ये मुखलिसी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। हमारे सब में ये आना चाहिए। हम बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, यहाँ से वीज़ा लेके हम बाहर मुल्क जाके उधर गुलामी करें, उससे बेहतर है ये पैसा हम इधर इन्वेस्ट करें, छोटी सी कारोबार बिजनेस शुरू करें, हम लोग बहुत पैसा कमाएंगे बाहर मुल्कों से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है, यही मेरी भी सोच है। और लोगों की अगर ये सोच हो अपने ही मुल्क की तरक्की के हवाले से काम करें, ना कि दूसरे मुल्कों में। रोज़गार बाहर कमाना कोई बुरी बात नहीं है, रोज़गार के सिलसिले में जाना अच्छी बात है, लेकिन इस सोच के साथ जाना कि बस यहाँ पे अब कुछ भी नहीं रखा, यहाँ पे हम कुछ बढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अपॉर्चुनिटी हमेशा से है, हमेशा रहेगी। हालात वाकई इस वक्त पाकिस्तान के मुश्किल हैं और इस मुश्किलात को देख के लोग निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कि अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अब तो हालात ऐसे हैं कि बाहर के जो ममालिक हैं, अरब कंट्रीज़ ख़ास तौर पे, जहाँ पर बहुत आसानी से वीज़ा वगैरह लग जाता था, अब हम लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई है। वहाँ पर आप रहते हैं, आपको ज़्यादा इस चीज़ का तजुर्बा होगा। बिल्कुल, ये हालात इसी वजह से बन गए ना, ये हमारे पाकिस्तानी लोग ज़्यादातर बेकारी हैं। बेकारी का हरकत जो है ना, वो आदमी का इज़्ज़त ख़त्म कर देता है। ये बीमारी की वजह से हम लोगों का थोड़ा सा वीज़े में प्रॉब्लम आ चुकी है, लेकिन अभी प्रॉब्लम वो हल हो चुकी है, अभी वीज़ा मिलता है। अच्छा। हाँ, अभी मिडिल ईस्ट का वीज़ा आपको मिल सकता है। सही है। हाँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। चलें, आप अपनी छुट्टियां एंजॉय करें इंशाल्लाह। और माशाल्लाह से इन इलाकों में आकर दुबई से बिल्कुल चेंज, अच्छा माहौल लगता होगा आपको यहाँ पर भी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरह लोगों के साथ मुलाकात होगी, मैं बहुत खुश हो गया। बहुत शुक्रिया। हमारे सफर के हवाले से क्या कहेंगे? आपका सफर, मैं हैरान हूँ, आप लोग पैदल आ रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर तक। जी बिल्कुल। मैं एक खुशकिस्मत इंसान हूँ, आप लोगों के साथ हमारा मुलाकात हो गया। जिंदगी रहे तो मुलाकात फिर भी होगी इंशाल्लाह। बस दुआओं में याद रखना, हम दुआ करेंगे आप लोगों का सफर आसान हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इनका क्या नाम है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। कुछ बोलते हो? नहीं, ये कुछ नहीं बोलते। आप कैसे हैं? खैरियत से? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इदरीस। मोहम्मद इदरीस भाई, कैसी जिंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र। अच्छा, और आपका क्या नाम है? महमूद अहमद। महमूद अहमद। जी। और आपका? मोहम्मद जवाद। मोहम्मद जवाद भाई, आपकी कैसी जिंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से राजी है। क्या मसरूफियात है? मसरूफियात तो बस इधर थोड़ा ड्यूटी श्यूटी करते हैं, कभी पिंड इस्लामाबाद आपकी तरह घूमते रहते हैं, और हम भी टूर वगैरह पे कभी कभार निकलते हैं। लेकिन इंशाल्लाह आपको देख के हमारा भी इरादा बन गया कि कोई इस तरह प्लान बनाएंगे, यार दोस्त के साथ मिल के कोई टूर पे हम भी निकलेंगे इंशाल्लाह, ताकि थोड़ा सा ज़िंदगी को एंजॉय करें हम भी आपकी तरह। लेकिन आपको देख के हम माशाल्लाह बहुत खुश हो गए कि अभी तक थोड़ा सा इंसानियत में ज़िंदा दिल रहना होना चाहिए। बिल्कुल, ताकि ज़िंदगी थोड़ा एंजॉय करके, थोड़ा सुकून हासिल करके, ये बाकी ये टेंशन वगैरह ये तो ज़िंदगी के साथ चलती रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बाकी आप अपना सुनाओ, आपका सफ़र किस तरह गुजर गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसला परेशानी रास्ते में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और पीके में दाखिल होके और पठानों का मेहमान नवाजी देख के आपको कोई? पश्तून की रिवायात जो हैं अभी भी इस वक्त वाकई कायम है, बलोचों की रिवायत भी इस वक्त कायम है। जिस तरीके से इन एरियाज से हम होकर गुजर रहे हैं, तो हमारी मुलाकात ज़्यादातर पश्तून से हो रही है, ख़ासतौर पे कोयटा के बाद से। अब ये पूरा पश्तून बेल्ट चलेगा, फिर आगे गिलगित और बल्तिस्तान। जिन लोगों की से हमारी मुलाकात हो रही है, जहाँ पे हम रिहाइश कर रहे हैं और जिन रास्तों से हम गुजर रहे हैं, सफ़र के दौरान भी बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं माशाल्लाह से। जहाँ पे भी रुकते हैं मेहमान नवाजी की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताऊँ, आज हमने लंच भी एक शादी में अटेंड किया। हम यहाँ से रास्ते से गुजर रहे थे और यहाँ पर एक शादी की तकरीब थी और वहाँ पर हमने लंच भी किया। तो अल्लाह का शुक्र है, सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। और यही दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं, ना सिर्फ ये पश्तून और ना सिर्फ ये बलोच, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी कौमियत के लोग हैं वो इंतहाई मेहमान नवाज हैं। ये इंशाल्लाह अभी आगे जाके आपको और भी नज़ारे देखने को मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। पठान का अभी बाकी
सारे आपस में भाई भाई है, चाहे बलोच चाहे पंजाबी चाहे सिंधी जो भी है ना, जी है जी तो भाई भाई सारे है। लेकिन आपस में थोड़ा सा इख्तिलाफात, ये तो जिंदगी के साथ चलता रहता है, ठीक है। बिल्कुल हाँ, ऐसे अभी ही है। आके जाके आपके बहुत की पीछे पड़ा हुआ है, आप देख लोगे, बहुत हमारा रिवाज भी देख लोगे, लोगों के साथ मिल के रहन सहन भी देख लोगे, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत आप अच्छा भी लगा दुआ आप लोगों से मिलकर, और जिस तरह की मेहमान नवाजी की है, हमें प्रेजेंट किया था इन्होंने, चाय केक वगैरह, और खाने की भी ऑफर की थी, लेकिन खाना हम खा चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर रेस्ट करके यहाँ के नौजवानों से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और इनकी सोच का हमें बिल्कुल अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने अपने आबा व अजदाद की उन रिवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं, और अल्लाह ताला इन लोगों के लिए आसानियां पैदा करें और इस रिवायात को हमेशा ये कायम रखें। सफ़र गाइस हमारा जारी है कोहाट की तरफ, और यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा था, लोगों से मुलाकात हुई, अब हम यहाँ से दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। गाइस इस पुल के ऊपर हम खड़े हैं, और जनाब आसपास का मंज़र इंतहाई खूबसूरत मंज़र है, और मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ से जब हम गुज़र रहे हैं तो एक दूसरा इलाका आता है जिसका यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। मंज़र बहुत ही खूबसूरत है, मौसम बहुत ही अच्छा है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो मकामी लोगों से हमारी इंटरेक्शन हो रही है वो भी बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ के लोगों से मुलाकात करके। ये जनाब एरिया अब पुल क्रॉस करने के बाद जो शुरू होता है, इसका नाम है बाबल खेल। ये जनाब बाबल खेल का एरिया है, और आज का हमारा सफ़र काफ़ी हद तक तय हो चुका है, लेकिन हमारा टारगेट आज का पूरा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारी पूरी कोशिश थी कि मैक्सिमम सफ़र कर सकें, लेकिन जनाब हमारी स्पीड इस वक्त बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी है, और ये जो कोहाट का सफ़र था ये हमारे लिए बड़ा ही यादगार रहा। और 239 किलोमीटर का ये टोटल फासला था जो हमने तय किया है, तय कर रहे हैं डेरा इस्माइल ख़ान से कोहाट का, जो कि हमारे पूरे सफ़र का ऑलमोस्ट जनाब 10% बनता है। ये है जनाब बाबल खेल का एरिया, जहाँ पर अब हम एंट्री मार चुके हैं, और यहाँ से आगे अम्बीरी कला का एरिया आएगा। इसके बाद इस बाबल खेल को क्रॉस करते हैं, यहाँ के मनाजिर आपको दिखाएंगे। छोटा सा बाज़ार आता है, यहाँ पर भी कुछ दुकानें हैं, कुछ मसाजिद यहाँ से नज़र आ रही हैं। बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद राइट हैंड साइड पे जनाब आ रही है। अम्बीरी कला पहुंचने के बाद हम करक से बहुत करीब तर हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और आज सफ़र की हमारी पूरी कोशिश भी यही है कि असर के बाद तक भी सफ़र करें, क्योंकि उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा लाची का, जो कि एक आखिरी स्टॉप होगा हमारा कोहाट से पहले का। तो पूरी कोशिश है जनाब, कल तो कोहाट नहीं पहुंच सकते, लेकिन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि परसों कोहाट तक जनाब पहुंचा जाए। और कोहाट में कुछ मुलाकातें हैं कुछ लोगों से, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर आप पहुँचने के बाद वहाँ के मनाजिर आपसे दिखाएंगे। कुछ लोग हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग, और रोज़ाना शाम में जब हमारा सफ़र कंप्लीट होता है तो ख़ास तौर पे हमारे पास कॉल ज़रूर आती है कि जनाब आज का सफ़र आपने कितना तय कर लिया है और कोहाट से कितने करीब तर हो चुके हैं। कोहाट पहुंचने की मुझे भी बड़ी जल्दी है, क्योंकि कोहाट के बाद जनाब ऐसा है, कोहाट से बल्कि पहले लाची में हमारा इंतज़ार हो रहा है। लाची में स्टे के लिए कोई टेंशन नहीं होगी, उसके बाद कोहाट में कुछ मसरूफियात होंगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दर्रा आदम खेल का इलाका, वहाँ पर भी हमारे लिए रिहाइश का इंतज़ाम मौजूद है। और कांटेक्ट में है वहीद भाई,
और फिर पेशावर के अंदर भी इसी तरह कुछ लोगों का कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, बल्कि मल्टीपल ऑप्शन है पेशावर के अंदर। और हमारा सफ़र काफ़ी हद तक यहाँ पर KKH की तरफ बढ़ जाएगा और KPK से हम निकल के इंशाल्लाह ताला फिर नौशेरा से और पंजाब में दाखिल हो जाएंगे। इस पूरे रास्ते पे भी डेरा इस्माइल खान से जब हम चले हैं तो जनाब बहुत ज़्यादा हमने स्टे किया, टाइम लगाया इन इलाकों को सही मायनों में एक्सप्लोर करने में, और वाकई बड़ा मज़ा आया जब पैदल एक्सप्लोर किया है इन इलाकों को। ये है जनाब खूबसूरत सी मस्जिद बाबल खेल की। शाम का जनाब इस वक्त मंजर है और बाबल खेल का एरिया भी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि वीरान इलाका है। आबादी घर नज़र आ रहे हैं लेकिन उस तरह से जो है जनाब लोग नज़र नहीं आ रहे रोड पे। बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है माशाअल्लाह। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जनाब फैसल जनरल स्टोर, अल हाफिज जनरल स्टोर और ये एक छोटा सा होटल है, पेट्रोल पंप है। आज के पूरे सफ़र में किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लगा कि वीरानियत हो। लोगों से हमारी काफ़ी मुलाकातें भी होती रहीं और इस शाहराह पर ट्रांसपोर्ट भी बेहतरीन रवा दवा थी। तो जनाब ये है बाबल खेल का इलाका। तो गाइस बाबल खेल से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे हम रास्ता जा रहा है, ये बाइक जिस रास्ते पे गई, ये रास्ता अहमदाबाद के लिए जा रहा है। और जहाँ से ये ट्रैक्टर निकल के आया है राइट हैंड साइड पे, तो जनाब ये रास्ता चुकाड़ा के लिए जा रहा है। अगर इसी रास्ते पे आप सीधे जाते हैं तो यहाँ से 2 किलोमीटर के फासले पर एक और कस्बा आएगा जिसका नाम है जनाब अम्बीरी कला, जिस तरफ हम रवा दवा हैं। खूबसूरत मनाजिर। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं यहाँ पे। इब्न सीना ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है, कुछ स्कूल मौजूद हैं और यहाँ पर सनराइज मॉल लेफ्ट हैंड साइड पे ये देखें जनाब। तो इस तरह के जनरल स्टोर और हमें यहाँ पर जनाब जनरल स्टोर से कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, तो ऐसा करते हैं रोड क्रॉस करते हैं।
बड़ी मुश्किल से अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो जनाब बड़ी मुश्किल से इन इलाकों में चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर ये बड़ा मॉल है, सनराइज मॉल। देखते हैं जनाब कैसा है मॉल। यहाँ पे हमारे मतलब की कुछ चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। हेलो, कोई बंदा है? हाँ है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? तबीयत ठीक है? तो ये है जनाब सनराइज मॉल, और यहाँ पर अगर आप गुज़रें तो जनाब अच्छा खासा बड़ा है माशाल्लाह से। हर तरह की वैरायटी इस मॉल पे मौजूद है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह की वैरायटी इस मॉल पे मौजूद है, इस एरिए में इस तरह की वैरायटी मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। तो जनाब बहुत ही खूबसूरत इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। हर तरह की ज़रूरियात की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ज़बरदस्त। हमें भी कुछ चीज़ें यहाँ से परचेज़ करनी है, तो जनाब देखते हैं, इनसे पूछते हैं। ये सारा स्टेशनरी का भी सामान इनके पास मौजूद है, ज़बरदस्त गिफ्ट आइटम, और ये सारा सरफ़ वगैरह ज़रूरियात ज़िंदगी की बेशुमार चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, ज़बरदस्त। और ये कपड़े छपड़े भी हैं यहाँ पे, और जूते भी हैं यहाँ पे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है अंडरग्राउंड भी है। तो गाइस यहाँ पे रुकते हैं, ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी है वो लेते हैं, फिर सफ़र को दोबारा इंशाल्लाह ताला आगाज़ करेंगे, और कोशिश करते हैं साहब से मुलाकात भी आपकी कराएं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जनरल स्टोर है आपका, और बहुत ज़बरदस्त वैरायटी यहाँ पर मौजूद है आपके पास। बिल्कुल, हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। और इस इलाके में इस तरह के जनरल स्टोर का होना यहाँ के लोगों के लिए एक नेमत है, बहुत, क्योंकि ये फैमिली की जगह है बिल्कुल। यहाँ सब फैमिलीज आती हैं। अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या है? रफाकत। रफाकत भाई, कारोबार वैसे कैसा है यहाँ पे, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। कैसी चल रही है जिंदगी? जबरदस्त, मुतमईन है? बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके काम में बेशुमार बरकतें नाजिल फरमाए। आमीन। और जिस तरह से मैं तो इस चीज़ को रफाकत भाई कहता हूँ कि ये आप कारोबार नहीं कर रहे हैं, आप खिदमत कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि पीछे हम जिन इलाकों से आए हैं वहाँ पे किसी भी चीज़ का मिलना बहुत मुश्किल है। आपके पास हम लोग सफ़र कर रहे हैं जनाब, कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रहे हैं। कराची से पैदल आए हैं हम। अच्छा जी, हमारा यूट्यूब चैनल है, और गिलगित बल्तिस्तान हम जा रहे हैं, रेहान दी ट्रैवलर के नाम से। और गिलगित बल्तिस्तान चाइना बॉर्डर, खुंजराब पास नाम सुना होगा आपने, हम उस तरफ जा रहे हैं। अभी हम आधे से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र कर पाए, और अभी हम आपके इलाके से इस वक्त गुजर रहे हैं। आपका स्टोर देखा, हमने सोचा कि ज़रूरत की कुछ चीज़ें यहाँ से देखते हैं जो हमें चाहिए मिल सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो गाइस इस स्टोर पे हम रुके, और यहाँ पर हमारी मुलाकात भी यहाँ के स्टोर ऑनर से, रफाकत भाई से। रफाकत भाई ने भी हमारी मेज़बानी की, और जनाब जूस के पैकेट्स पकड़ा दिए। और दूसरा ये कि हमारा वहाँ रुकने का मकसद जो था, कुछ चीज़ें परचेज़ करनी थी। मैं आपको बताऊं कि जब आप इस इलाके में सफ़र कर रहे होते हैं तो कराची में मिलने वाली बेशुमार चीज़ें इन इलाकों में नहीं मिलती। और ये होता है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी सामान आपको ऐसा लगे तो स्टॉक लेके चलना चाहिए। हमें भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, यहाँ पे नहीं मिली। बहरहाल इंशाल्लाह ताला पेशावर और कोहाट में वो चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी, और बल्कि पेशावर में इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिल जाएंगी, जो हमारा अगला हदफ है। तो जनाब अम्बीरी कली किला की तरफ सफ़र जारी है, और यहाँ पे जनाब ऐसा है नज़ारा आसपास का कि आबाद इलाका है, दूर दूर थोड़े से घर मौजूद हैं, राइट हैंड साइड भी, लेफ्ट हैंड साइड भी। और जनाब यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है रोड के सेंटर पे। इस वक्त भी लेबर जो है
आप देख सकते हैं यहाँ पर काम कर रही है और डस्टी माहौल हुआ है। इस रोड का जो माहौल है वो बड़ा ही डस्टी हुआ है। जनाब अम्बीरी कला जो है ये यहाँ से तकरीबन अब 1 किलोमीटर का फासला होगा और फिर हम उसको क्रॉस करेंगे। शाम के औकात में हमारी जो स्ट्रेटेजी ये होती है कि थोड़ा थोड़ा सफ़र करने के बाद रेस्ट लेते हैं, क्योंकि दिन भर के सफ़र के बाद इस वक्त तक मोहतरमा भी थक चुकी होती हैं और मुझे इनका एहसास हो रहा होता है कि इनको रेस्ट दिया जाए। ये इतना भी चल पा रही हैं, बहुत बड़ी बात है और इनकी हिम्मत है, अल्लाह ताला इनकी हिम्मत। वैसे हम आपस में इस तरह की बात कर रहे होते हैं, इनसे मैं यही कहता हूँ कि ये चलना फिरना और घूमना फिरने का जो ये अभी हमारी सीरीज़ चल रही है ये ज़्यादा बेहतर है या घर की जिम्मेदारियाँ? तो क्या बेहतर है? घूमना फिरना बेहतर है, घूमना फिरना बेहतर है। तो घर की जिम्मेदारियां, कपड़े धोना, खाना पकाना, सारे मामलात, तो घूमना फिरना ज़्यादा बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं है कि घूमने फिरने का जो मज़ा है और ये एक नशा है और ये नशा जिसको लग जाए तो ये नशा जो है इसमें इजाफा ही होता रहता है। तो गाइस हम अम्बीरी कला तक पहुंच चुके हैं तकरीबन। अब यहाँ से अम्बीरी कला का जो बाज़ार है, छोटे छोटे जो बाज़ार आ रहे हैं, वो बाज़ार यहाँ से बिल्कुल नज़र आना शुरू हो गया है। तो गाइस जब थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, आगे की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन एक चीज़ कि हार नहीं मानते और हार मानना भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इस वक्त टायर्डनेस है, मौसम बहुत गर्म हो रहा है और जनाब करक के इलाके पे अम्बीरी कला पे इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत तेज़ धूप निकली हुई है इस वक्त और जनाब यहाँ पर बैठकर आगे की स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि जनाब आगे आज का कितना सफ़र तय करना है और जनाब कहाँ पर स्टे करना है। इस वक्त हम मौजूद हैं एक पेट्रोल पंप पे जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ था उस पे बैठना भी एक वाकई फन है। ऐसी कुर्सी क्यों रखी हुई है आपने? ऐसी कुर्सी क्यों रखी हुई है जिस पर बैठने के लिए भी प्रॉपर फन चाहिए? यार ये तो नया खोला है ना, है ये एक आर्ट है, बराबर नहीं है, एक आर्ट है इस कुर्सी में बैठना भी। बिलीव करें मैं किस तरीके से बैठा हुआ था। ठीक वाला तो आपने नहीं देखा यार, हराम है आपने देखे। मैं किस तरीके से बैठा हुआ था ये मैं ही जानता हूँ। बहरहाल ये क्या नाम आपने है रेस्ट, आपका? इसमें रेस्ट सही किया है आपने। जी जी, क्या नाम है आपका? साजिदुल्लाह। साजिदुल्लाह भाई, पेट्रोल पंप कैसा चल रहा है? बस बिल्कुल जबरदस्त। जबरदस्त, अल्लाह ताला आपको कारोबार में बरकत दे। ये क्या पेट्रोल पंप की टंकी है? हाँ, ये टंकी है। अच्छा, कितना इस टंकी में कितना पेट्रोल आता है? तकरीबन 5-6 हज़ार लीटर आता है। 5-6 हज़ार लीटर आ जाता है। और क्या लीटर चला रहे हैं इस वक्त यहाँ पे? 255 रुपए लीटर है। ठीक है। और पीछे से कितने का आता होगा पेट्रोल? वो तकरीबन 250-249 पे आता है। अच्छा, तो 5-6 रुपए पर लीटर पे आपको बचता है। बिल्कुल। कारोबार कैसा चल रहा है? बिल्कुल जबरदस्त, सही चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी हैरान है ना कि हम लोग इतना लंबा सफर कर कैसे रहे हैं? बिल्कुल लंबा सफर किया है यार। और गाइस मैं बताऊं कि साजिद भाई ने भी हमारी मेज़बानी की कोशिश की। हम जब यहाँ पर आकर रुके तो सबसे पहले इन्होंने कुर्सी दी, चाहे जैसी भी थी। दूसरा ये कि चाय पानी का इन्होंने भी पूछा
और बड़े अखलाक के साथ पेश आए। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अम्बीरी कला में इनका ये पेट्रोल पंप है, अल मदीना पेट्रोलियम के नाम से। बहुत शुक्रिया साजिद भाई, ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है। तो गाइस अब यहाँ से बेसिकली हम करक पहुँच चुके हैं। ये करक का ही इलाका है जिन इलाकों से हम होकर गुजर रहे हैं। बाबल खेल वगैरह जो हमने आपको दिखाया, और ये अम्बीरी कला, और इससे पहले ये करक का ही एरिया चल रहा है। जनाब ये करक का जो एरिया है ये चलेगा लाची तक। लाची के बाद जो है जनाब कोहाट ज़िला, लाची कोहाट ज़िला के अंदर आता है, एक तहसील है। तो जनाब यहाँ से अब हमारा सफ़र तकरीबन जो हमारी योजना के मुताबिक, हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक तकरीबन 3 किलोमीटर का रह गया। 3 किलोमीटर के बाद हमारी रिहाइश आ जाएगी, और वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस होंगे हमारे पास, और उसमें से एक को हमने सेलेक्ट करना है। और जनाब फिर इसके बाद वहाँ पे हम क़याम करेंगे, और कोहाट से करीब तर हो चुके हैं। अब कोहाट यहाँ से करीब है इंशाअल्लाह ताला। तो साजिद भाई से इजाज़त लेंगे। साजिद भाई बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और जनाब सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो गाइज़ अम्बीरी कला की इस बड़ी मार्केट से, बाज़ार से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, और यहाँ पे जनाब बहुत सी चीज़ों की दुकान है, और बड़ा रश खश वाला एरिया है। होंडा का शोरूम, तमाम तरह की ट्रांसपोर्टेशन इस पॉइंट से आपको मिल जाती है। बात की जाए केपीके के हवाले से, बसों का अड्डा मौजूद है यहाँ पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कैसे हैं, खैरियत से हैं? शाहजेब मूवर्स। क्या हाल है, खैरियत है? अबे एक्सीडेंट करवाओगे क्या? अचानक से जो है अपना रक्षा घुमा दी है भाई, ना दाएं ना बाएं। देखते हैं। अब जनाब ये अम्बीरी कला का जो छोटा सा बाजार है ये ख़त्म हुआ, और आगे अब हमारे पास रिहाइश के हवाले से ऑप्शंस मौजूद होंगे इंशाअल्लाह ताला। शाम के इस वक्त 4 बज रहे हैं, और मगरिब हो जाती है बहुत जल्दी। हमारी पूरी कोशिश है स्टे के हवाले से फ़ौरन से कोशिश की जाए। और ये है जनाब अम्बीरी कला का जामिया अशरफुल उलूम। यहाँ से बाजार का सही व्यू नज़र आ रहा है।
गाइस अम्बेरी कला बाज़ार से निकलने के बाद एकदम से जनाब मंज़र बिल्कुल चेंज हो जाते हैं और हम राइट हैंड साइड पे ये छोटे पहाड़ी टीले आपको नज़र आते हैं, ये आप देख रहे हैं। और जनाब यहाँ से पहाड़ी सिलसिला भी बिल्कुल आसानी से देखा जा सकता है। ये मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये रहा जनाब पहाड़ी सिलसिला, और जब हम इसके और करीब जाएंगे तो मंजर बिल्कुल ही खूबसूरत होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से, तबीयत ठीक है? जी जी, यहाँ के कुछ मकामी लोग मनचले कहना चाहिए, करक के मनचले वन व्हीलिंग करते हैं यहाँ पे। इस पहाड़ी सिलसिले का नज़ारा जनाब अब थोड़ा सा वाज़े हो गया है, लेकिन फॉगी वेदर है, इस वजह से ये पहाड़ी सिलसिला वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा। और हमारा जो सफ़र है जनाब वो अभी इसी रोड पे कंटिन्यू है। और ये देखें जनाब, रैंडमली ये साहब अभी हमारे पास आए हैं और इन्होंने हमें देखा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। क्या नाम है आपका? साजिद भाई। जी बिल्कुल, यहाँ के मकामी अम्बेरी कला के? अम्बेरी कला के, जी बिल्कुल, जबरदस्त भाई। हाँ। तो इन्होंने हमें देखा था, स्टोर पे हमारी मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल, और हम निकल के आ गए और इन्होंने तकल्लुफ कर दिया। इसकी वजह से तुम सब मुसाफिर आए, इस वजह से पानी है, जूस है, बहुत शुक्रिया साजिद भाई, बहुत शुक्रिया। ये शागिर्द है मेरा, हम अच्छा, हिकमत नाम है, होंडा की होंडा शोरूम पे, होंडा शोरूम में, उमर अली होंडा सेंटर। जी 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 जी, बिल्कुल उसी तरफ से होते हुए आ रहे हैं हम लोग। कैसी चल रही है जिंदगी? बिल्कुल अच्छी। और यही रिवायात दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं पश्तूनों की, कि जहाँ पे जाते हैं। अच्छा, ये आप लोगों का जो हेयर स्टाइल है, ये हेयर स्टाइल क्या यहाँ पे कॉमन है? मैं क्योंकि अब दूसरे इलाकों में अब ये हेयर स्टाइल चलता नहीं है, बड़ा पुराना हेयर स्टाइल है, बड़े बड़े बाल रखे हुए आप लोगों ने हैं? अच्छा, बाल नहीं कटवाते हैं? चलें जी। कौन सा इलाका है आपका? करक। करक में कौन सा इलाका है? बुडी खेल। अच्छा ठीक है जी। और यहाँ पर अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? चक्कर नहीं लगा रहे, वन व्हीलिंग कर रहे हैं आप लोग? हाँ मुझे पता है, मैंने पहले ही समझ गया था वन व्हीलिंग करने वाले हैं। अपने ऊपर भी रहम करें और अपने घर वालों पर भी रहम करें। बड़ी उम्मीदें होती हैं, आप जैसे जो यूथ होते हैं, यंग लोग होते हैं, माँ बाप को, भाई बहनों को बहुत उम्मीद लगी हुई होती है। और आप लोग अपनी जिंदगी वन व्हीलिंग करके क्या फायदा मिलता है वन व्हीलिंग करके? नहीं ना, ये अच्छे शौक रखो, कुछ खाने पीने का शौक रखो, अच्छा पहनने का शौक रखो, घूमने फिरने का शौक रखो। वन व्हीलिंग करना ये कौन सा शौक? बेटा तुम्हारा भी बचपन ही चल रहा है, तुम बचपन से शौक है। तुम्हारी उम्र कितनी है अभी? 18 साल तो बचपन ही है ना। तुम बचपन से क्या मतलब, क्या 3 साल की उम्र से वन व्हीलिंग का शौक पैदा हो गया था? नहीं करो अपनी जिंदगियों को तबाह, नहीं करो अपनी जिंदगियों को तबाह, ठीक है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ आई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ कि वन व्हीलिंग मत किया करें आप लोग, ठीक है? बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह। तो गाइस, एक दफा फिर पहाड़ी सिलसिले नजर आना शुरू हो गए और जनाब मेरी खुशी का, हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि पहाड़ी नज़ारों को देखने के बाद जो सफ़र में स्ट्रेंथ आती है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं नहीं थक रहा होता। ये देखें, राइट हैंड साइड पे अम्बेरी कला क्रॉस करने के बाद हम इस वक्त मौजूद हैं इस पुल पे, और राइट हैंड साइड पे ज़बरदस्त पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है। और जनाब हमारे लेफ्ट हैंड साइड का नज़ारा भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन ये पहाड़ी सिलसिले बहुत दूर हैं
और इस वजह से वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहे। इंशाअल्लाह ताला जब आगे और सफ़र हम करेंगे तो इन नज़ारों को करीब से हम देख पाएंगे। फिल वक्त जनाब अम्बीरी कला से निकलकर हम अपनी उस मंजिल की तलाश में हैं जहां पर हमने आज रात क़याम करना है। अम्बीरी कला के बाज़ार से गुज़रते हुए भी कुछ लोगों से हमारी मुलाकात हुई, कुछ यहाँ के मनचले नौजवानों से हमारी मुलाकात हुई और जनाब बड़ा अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र। आज का बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र था और इस सफ़र के दौरान भी बहुत मज़ा आया। मौसम की तब्दीली से लेकर नज़ारों के बदलने तक इस सफ़र में हमने हर तरह की चीज़ें देखी और बड़ा इंजॉय किया। सफ़र का ये आखिरी हिस्सा जिसे हम फौरी तौर पर कंप्लीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक शेल्टर मिल जाए जहां पर हम रात क़याम कर सकें और इंशाअल्लाह ताला उस शेल्टर की तलाश में ही हम अभी इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो शेल्टर है वो थोड़ा आगे है। तो गाइस आसपास के नज़ारे भी हम आपको चेक कराएंगे और इंशाअल्लाह ताला शेल्टर भी आपको चेक कराएंगे कि कहाँ पर आज रात हम क़याम करने वाले हैं।